क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह रहा हूं मैं साबित करूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस एक मौका देना। प्लीज इस तरह मत कहे, ऐसा नहीं मत कहे प्लीज। तुम चली जाओ, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम थोड़ी हिम्मत करो। इस वक्त तुम्हें खुद कामिल की हिम्मत बनना है। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। सोया, सोया, बात तो सुनो। सोया, बात तो सुनो। सुनने के लिए बचा क्या है? ये ठीक करने वाले थे तुम। सोया प्लीज बात तो सुनो यार। सोया, सोया सुनो तो, सुनो यार। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना राना? हाँ कामिल किस हाल में है? यहाँ तुम दोनों। देखो सोया, जैसा तुमने देखा है जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। गलत समझ रही हो तुम। गलत तो मैं पहले समझ रही थी, अब बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। Get lost! देखिए मिस्टर कामिल, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। इनकी फिजियोथेरेपी चलती रहेगी, आप इन्हें रेगुलर चेकअप्स के लिए लेकर आते रहिएगा। जी। टेक केयर मिस्टर कामिल, सी यू सून। तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। क्या कर रही हूँ मैं? तुम जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जियो जो तुम जी रही। मैं वही कर रही हूँ कामिल। मेरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ है। क्यों तरस खा रही हो तुम मेरे पे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तरस नहीं खा रही। देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद ही रखूंगा। थैंक यू सो मच। मगर आपके माँ बाप ने जिम्मेदारी मुझे दी थी, आपका ख्याल मुझे रखना है। आपने देखा नहीं था कितना परेशान होके गए थे। कामिल, बीवी की हैसियत से ना सही, दोस्त की हैसियत से मेरे साथ चले। जोया बेटा, बाहर वो सब ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो कहा था अनम की शादी के बाद तलाक का सोचोगी, फिर अचानक ये सब। अम्मी, जो काम बाद में होना है वो अभी हो जाए, यही बेहतर है। क्यों बेटा, क्या फिर से कुछ हुआ है? मैं बार बार इस अजियत से नहीं गुजर सकती हूँ अम्मी। ये रिश्ता एक ही दफा खत्म हो जाए, यही बेहतर होगा। लेकिन अनम की शादी, हम कह देंगे कि रयान शहर से बाहर गया हुआ है। लेकिन अम्मी बस खुदा के लिए मुझे बख्श दें आप, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा है। ये रिश्ता एक झूठ था, ये शादी एक समझौता थी। खुदा के लिए अम्मी, अब मुझसे नहीं हो सकता ये सब कुछ। बेटा, आपके लिए मैंने नीचे वाला कमरा सेट करा दिया है। आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है वहां पे।
लेकिन पहले आप खाना खाएंगे, उसके बाद आप दवाई लेंगे। जस्ट स्टॉप इट। इस तरह व्हीलचेयर पे ये सब कुछ तुम क्या समझते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? तुमसे तीमारदारी करवाऊंगा और ऐसा बिहेव करेंगे हम दोनों कि हमारे बीच तो हुआ ही कुछ नहीं। अम्मी अब्बू को पता ना चले, सिर्फ इस वजह से तुम्हारे साथ इस घर पे आने के लिए रजामंद हुआ हूं मैं। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला, आज भी वैसा है जैसे था। तुमसे मैं तीमारदारी करवा क्यों रहा हूं? अशरफ भाई। जी सर। आइएगा जरा। बीबी थकी हैं, आप मुझे कमरे तक छोड़ के प्लीज। ठीक। अम्मी जोया, क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कह चुकी हूँ तुमसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो यार। उस दिन तुमने जो भी देखा ना हॉस्पिटल में, वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ट्रस्ट मी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यकीन करो मेरा। कैसे यकीन कर सकती हूँ तुम्हारा? क्या सलाह दिया तुमने मुझे मेरे यकीन का? सॉरी, जानता हूँ गलती होगी। एहसास है मुझे कि दिल तोड़ा है तुम्हारा, भरोसा तोड़ा है तुम्हारा। यकीन करो, मैं और आनिया दोनों ही अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। और उस दिन मैं हॉस्पिटल कसम से सिर्फ मैं कामिल को देखने गया था यार। I just don't care, Rayhan. I don't care. Leave me alone. प्लीज, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। जानता हूँ गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। मेरी तरफ से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जाओ, माफ किया तुम्हें। सोया, तुम तो हटो मेरे पास से। कामिल, सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया आनिया। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ बस। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। रोज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखता हूँ, रोज यही सोचता हूँ कि काश मैं उस दिन एक्सीडेंट में मर ही जाता। Just look at me. Just look. तुम मुझसे चाहती क्या हो? आप उठें तो। हटो पीछे। अशरफ भाई, अशरफ भाई। जी सर। आइए जरा। ओके सर, आपको सर आराम से।
आराम से देख के। चलिए। रुकिए, आप दरवाजा कर। कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? कामिल घर आ गया? हाँ, वो तो घर आ गए, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। रेहान, जानते हो क्या, मैं बहक गई थी। मुझे लगता था कि अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं नामुकम्मल रह जाऊंगी, पर मैं गलत थी। और मैं जिन चीजों की तलाश में थी तो हमेशा से मेरे सामने थी, मगर शायद मैं ही पहचान नहीं पाई। रेहान, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, कर कामिल ने मुझे प्यार निभाना सिखाया। मैं नहीं जानती वो मुझे माफ भी करेंगे या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अब वो मुझे कबूल भी करेंगे कि नहीं, मगर एक बात जरूर जानती हूँ, तुम मेरी मंजिल नहीं हो। और शायद तुम भी ये बात जान गए हो। तुमने तो हम दोनों के दिल की बात कह दी आनिया। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, जज्बात में कई फैसले किए, लेकिन कभी उनकी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पता नहीं उन गलतियों की माफी होगी या नहीं, पर हाँ इतना जानता कि अब अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। काश ये बात हम पहले ही समझ जाते, और हम तो अच्छे इंसानों का दिल तो नहीं दुखाते ना, कम से कम। मैं चलती हूँ। तुम ख्याल रखना। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। कामिल, आपको मैंने कितनी बार कहा है जो भी काम हो अशरफ भाई को बुला लिया करें। हाँ, तो एक पानी के गिलास की वजह से नहीं मोहताज होना चाहता किसी का। इंशाल्लाह बहुत जल्द चलना फिरना शुरू कर देंगे, लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है ना। क्या हुआ, दिखाओ इधर, इधर मुझे तो दिखाओ ना। कुछ नहीं हुआ, जरा बस बैठो।
दिखाओ। आनिया, अशरफ भाई को कह देती, वो साफ कर देते। बिला वजह हर काम में तुम्हारा कूदना बहुत जरूरी होता। अब मैं काफी बेहतर हूं, तुम हर वक्त मेरे साथ ना रहा करो। मेरा दिल नहीं मांगता का। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम सिर्फ माफी चाहती हूँ बस। माफ कर तो चुका हूं तुम्हें, हिम्मत नहीं है मुझ में इस सब के बारे में बार बार सोचने की। तुम मुझे अकेला छोड़ दो बस। कामिल, मुझे सोचने का बहुत वक्त मिला था। मुझसे पूछा था ना मैं कौन सी वाली आनी। कामिल, मैं आपकी आनी हूं। रेहान मेरी खुशी नहीं है, खुशी आप हैं, ये घर है। प्लीज मुझे दोबारा कबूल कर ले। बाकी चाहते मैं चली जाऊं। हाँ, चली जाओ यहां से। यारा तू न जा पिया ओ मेरे मितवा, रहना ना बिते तुझ बिन नैनों से खोई निंदिया। मोरे पिया हयात, क्या हुआ? I'm sorry. प्लीज माफ कर दे। मैंने बहुत गलतियां की, आपको इतनी बार शर्मिंदा किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। आपका दिल दुखाया ना मैंने, सोया का भी दिल दुखाया, अम्मी का भी दिल दुखाया मैंने। सही कहते, पता नहीं किस मिट्टी का बना हूं मैं। अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया मैंने। अब तो मुझे खुद से घिन आती कि इतना गंदा आदमी हूं मैं। बेटा, संभालो अपने आप को। और सोया, उसकी बहुत याद आती है। उसके साथ बहुत बुरा किया मैंने। मैं जानता हूं बेटा, ये दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा बेटा। तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जानती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो कुछ हुआ उसे बदल नहीं सकती, मगर एक दूसरे को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए हमें। उस दिन रेहान सिर्फ कामिल से हॉस्पिटल मिलने आया था और कुछ नहीं था। मेरे और रेहान के बीच में अब कुछ नहीं है, दोनों की राहें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। काश ये बात हमें पहले समझ आ जाती। सोया देखो, मैं
मैं अपनी शादी नहीं बचा पाई, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम रयान को एक मौका दो प्लीज। रयान तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद वो हमेशा से तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों इस बात को समझ नहीं पाए। जब समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। So I'm really sorry. मुझे माफ कर देना। Sorry. मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तुम्हारे सॉरी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बोल, मैं क्या करूं? प्लीज तू बस जो कहेगी मैं करूंगा। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। आन्या, आन्या, कोई काम था? बहुत ही जरूरी काम है। अपनी बीवी को लेने आया हूं मैं। जो है मैं बहुत ही गलत आदमी, बहुत ही गलत। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली मैं भागा उसे। अपना लिया हुआ कोई भी फैसला ना मैंने मंजिल तक नहीं पहुंचाया, कभी भी नहीं। सब गलत किया, पर अगर कुछ सही किया तो वो तू थी, मेरी बचपन की दोस्त। तो है मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी तेरे साथ शेयर की, और अगर कभी शेयर नहीं करता था तो वो खुशी अधूरी लगती थी मुझे।
तुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया मैंने। हमेशा ऐसे लगा जैसे तू है, तू कहाँ जाएगी, तो यही है। पर फिर जब दिल को मेरे एहसास हुआ कि तू हमेशा के लिए चली जाएगी, तो मेरे अंदर ऐसे पता नहीं कुछ तो है। सॉरी यार, देख मुझे पता है मैंने सब गलत किया, तेरा दिल दुखाया है, गलतियां किया मैंने। पता है बड़ा लकी था मैं, मेरी बीवी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मुझे समझ में ही नहीं आया। तेरा बहुत दिल दुखाया मैंने, हो सके तो माफ कर दे मुझे। मैं तो बस आखिरी कोशिश करने चला है। तो अगर तुझे कभी भी लगे कि तुझे मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, तो मैं यही हूं, मैं हमेशा रहूंगा। तो प्लीज आ जा, हो सके तो माफ कर देना मुझे। ठीक है, आप जाइए। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको आवाज दे दूंगा। जी सर।
सोयापा, अरे अनम, तुम कब आई? बस अभी अभी पहुंची हूँ। कैसी हो तुम? आओ बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सब कुछ ठीक है ना? तुम खुश तो हो वहां पर? आशिर कैसा है तुम्हारे साथ? मैं बहुत खुश हूँ और आशिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ज़ोयापा, आपको पता है मैंने आशिर को सब बता दिया हमारी फैमिली के बारे में। क्या? मेरे बारे में भी? मैं कोई बात राज में नहीं रखना चाहती थी। क्या कहा उसने? रायन भाई ठीक कहते थे, जो इंसान मुझे सच्चे दिल से चाहेगा उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं होगा। वो ना आपको गलत समझता है और ना ही मुझे। अब आपको मेरी वजह से अपनी जिंदगी में कोई फैसले लेने नहीं पड़ेंगे। ज़ोयापा, क्या आप अभी रायन भाई को खुला देना चाहती हैं? ठीक है, आपका जो भी फैसला होगा मैं आपकी हमेशा सपोर्ट करूंगी। मुझे तो यही लगता था कि रायन भाई आपके हमसफर हैं। मैं जानती हूँ उसने जो कुछ किया वो सब गलत था, लेकिन अब वो शर्मिंदा है। जब आप खुद कुछ नहीं जानती थी, मैं तब से जानती हूँ। क्या? आप रायन भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और अब भी करती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि बात मोहब्बत की नहीं, भरोसे की है। लेकिन आप तो रायन भाई की रग रग से वाकिफ है ना, तो क्या आप एक बार दोबारा भरोसा नहीं कर सकती? हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप इंतज़ाम करवा लें, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया। परसों हमारी डिवोर्स फाइनल हो जाएगी। मैं जाकर पेपर साइन कर दूंगी, तुम भी कर देना। प्लीज प्लीज नहीं जा यार, प्लीज। सोया, तेरे बगैर एक दिन कैसे काटा है मैंने नहीं जानता। तेरे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज नहीं जा। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? तू ठीक कह रही है, पता नहीं मैं क्या करूं। मुझे बहुत पछतावा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पे। होना भी चाहिए। क्यों ब्रोकस रहा? मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तुम्हारे सॉरी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बोल, मैं क्या करूं? प्लीज तू बस जो कहेगी मैं करूंगा। बस ये पेपर्स पे साइन नहीं कर, एक मौका दे। क्या बदल जाएगा एक मौके से? सब बदल जाएगा क्योंकि मैं बदल गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तेरा दिल दुखाया, मैं दोबारा कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज नहीं जा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाना चाहती थी? तुम्हें लगता है मैं तलाक चाहती हूँ? तुमने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया रहा। एक और मौका दे रही हूँ। अगर
अब कोई गलती हुई, नहीं होगी। अगर हुई वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सुबह मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देना भी नहीं चाहिए। दुकान में अब तुम फिर बहस करोगे मुझसे? जाके मेरा सूटकेस लेकर आओ। सच्ची में मैम? राधा बदल दो। नहीं, really love you. मुझे पता नहीं रह सकता। ठीक हो गया। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंदर आ सकता हूँ? क्या है ये? हमारा मुस्तकबिल। मैं जानती थी जो कुछ मैंने किया उसके बाद मेरे साथ यही होना था। इसे खोल कर देख लो, कहीं तुम्हें किसी चीज पर एतराज ना हो। कामिल, ये तो जिंदगी हार कर बैठ गया था। फिर एक दोस्त ने कहा कि अगर जिंदगी तुम पर इतनी मेहरबान हुई है तो उसकी कुछ तो वजह होगी। आन्या, मैं जिस हाल में था मुझे नहीं समझ आ रहा था कि तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो या तुम्हारा गिल्ट है जो मजबूर कर रहा है तुम्हें मेरे साथ रहने पे। फिर आपने क्या सोचा? मैंने तुमसे पहले दिन से मोहब्बत की है आन्या, और टूट कर की है। मैं डरता हूं, मैं वो तकलीफ दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल, मैं जिंदगी भर पछताती रहूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पछतावा। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, सच्ची मोहब्बत। I really love you. मैं सिर्फ आपके साथ रह सकती हूँ और किसी के साथ नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दिया है, और मुझ पर यकीन करना इतना आसान भी नहीं है। मैं सारी जिंदगी आपको यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्योंकि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूं। और पहली बार तुमने अपनी फीलिंग्स का इजहार इतना खुल के किया है मेरे साथ। I'm sorry, कामिल।
सॉरी। तुमसे दूर रह के मैं अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे वक्त गुजारा है। मेरे नोट्स पढ़े थे? पढ़े थे? सॉरी का बस अब सब भूल जाओ। अपनी जिंदगी में हम एक नए सफर का आगाज करेंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। उड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं। रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले